भाजपा के मंसूबे से और जदयू के मंसूबे में क्या फर्क है? लगभग दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू। सीएए का पेशी बीजेपी ने किया, उसकी पूरी तरह से हिमायत नीतीश कुमार ने किया। इसलिए मुसलमानों को वोट देने से पहले एक बार नीतीश कुमार की ये काले चेहरे को देख लेना चाहिए कि मुसलमान के प्रति नीतीश कुमार जी का क्या सोच है। जदयू का प्रत्याशी है, दूसरे तरफ वीआईपी का जी। एक तरफ एनडीए है तो दूसरे तरफ महागठबंधन। एक तरफ संविधान मिटाओ पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ संविधान बचाओ पार्टियां हैं। अब फैसला जनता को करना है कि हमें बाबा भीमराव अंबेडकर वाली संविधान चाहिए या आरएसएस भाजपा की संविधान चाहिए। आज से बिगुल बज गई और मेरा महागठबंधन के योद्धा सज धज के मुकम्मल तौर पे मैदान जंग में उतर चुका है। बीजेपी ने तलाक बिल के खिलाफ पेशी किया और उसको पूरी तरह से मुकम्मल हिमायत नीतीश कुमार ने किया। यादव जी हैं, उन्होंने करवाया, नीतीश कुमार को मजबूर करके करवाया। अगर नीतीश कुमार इतना श्रद्धालु थे जनता के प्रति, इतना बेरोजगारी के प्रति, तो 17 साल से बैठे थे बिहार के सत्ता पे, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया। भाजपा की सरकार को अभी 2024 में उखाड़ के फेंकना है केंद्र से, और मोदी की राहुल गांधी की सरकार लानी है। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव और गोपालगंज राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता अब्दुल फत्तार उर्फ मुन्ना भाई मेरे साथ हैं। और आज जो है गोपालगंज के महागठबंधन के उम्मीदवार चंचल पासवान जी का नामांकन है और नामांकन को लेकर के बहुत भीड़ है, ज़्यादा संख्या में लोग हैं और देश और प्रदेश के कई बड़े बड़े नेता आ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के। आज चंचल पासवान जी के नामांकन में, उसी नामांकन के दौर में आज सत्तार भाई से उर्फ मुन्ना भाई से मेरी मुलाकात हुई है और जानने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि गोपालगंज में अल्पसंख्यक समाज का मत किधर जाएगा, यह एक उहापोह की स्थिति बनी है और तमाम लोग सोच रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग क्या करेंगे। अगर सिंबल लालटेन का होता तो अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं महागठबंधन को वोट करते। जितनी मुंह उतनी बात और उतनी कयासें लगाई जा रही हैं गोपालगंज की राजनीति में। अब्दुल फत्तार भाई बड़े कदावर नेता हैं और राजनीतिक सूचना रखने वाले लोग हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर गोपालगंज में होगा क्या। बहुत स्वागत बा, बहुत वंदन है भाई आपके भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आज गाजे बाजे के साथ आपके उम्मीदवार जो है चंचल पासवान जी नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे जिला निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ। क्या सोच रहे हैं? अब तो आज से बिगुल बज गई। आज से बिगुल बज गई और मेरा महागठबंधन के योद्धा सज धज के मुकम्मल तौर पे मैदान जंग में उतर चुका है। और आप जैसे पितामह उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल साथ है, और मैं ही क्या, मेरा पूरा समाज उनके साथ है। कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों का कहना है, कुछ लोग हैं उसमें जो कह रहे हैं कि सिंबल लालटेन का होता तो हम लोग साथ रहते, अब तो बुझाइए नहीं रहा है कि कहाँ जाएं। अच्छा, एक बात बताइए, हमारी सोच जो है सिंबल लालटेन पे नहीं है, हमारी सोच है महागठबंधन पे। हमारी सोच है एनडीए सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ। अन्यथा हमारी सोच सिर्फ लालटेन की नहीं, महागठबंधन में जितनी भी दल है हम सब उसके साथ हैं। इसलिए कि हमें भाजपा की सरकार को अभी 2024 में उखाड़ के फेंकना है केंद्र से, और मोदी की राहुल गांधी की सरकार लानी है। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राहुल गांधी को अमेठी से भगा दिया गया, उनके काफिले को रोक दिया गया और वहां मोदी के नारे लगाए गए, जिंदाबाद मोदी के नारे लगाए गए। अच्छा, तो मोदी के नारे लगाए गए तो लगाए, लेकिन देखे ना कि कौन कैंडिडेट को उतार दिया है राहुल गांधी ने, उसका जवाब दे दे वो लोग अमेठी में। राहुल जी को क्यों अमेठी से भगाया गया? अब उनकी क्या मंसूबा थी? भगाया नहीं गया, राहुल गांधी ने खुद बरेली में अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और वो चुन के रखा था। वो अपना एक ये बताने की कोशिश किया कि मेरा एक साधारण वर्कर जो है अमेठी से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा, आप लोग देख लेना। बिहार में क्या चल रहा है? तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि केंद्र में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। भाजपा के लोग इसको ट्रोल करते हुए कहते हैं कि 1 करोड़ कहां से रोजगार देंगे, क्या स्कूप है इनके पास? अच्छा, एक बात जानिए, भाजपा वालों को ये बात ट्रोल करने से पहले सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को महज 17 महीना का समय मिला
तो 5 लाख रोजगार दे सकता है। तो जिसको 5 साल का वक्त मिले, 1 साल का वक्त मिले, उसके लिए 1 करोड़ रोजगार बहुत मुश्किल है क्या? नीतीश जी कह रहे हैं, एक दिन एक सभा में हम ही सुन रहे थे, नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि जितना नौकरियां बंटा है सब पे हमारा सिग्नेचर हुआ है, और भतीजा मेरा घूम के कहता है कि हमने इतना रोजगार दिया बिहार में। अच्छा, तो मुख्यमंत्री थे तो सिग्नेचर तो उनका होना ही था, लेकिन ये करने वाला, कराने वाला, वादा करने वाला, जनता को वचन देने वाला कौन है? तेजस्वी, ये मानिए तेजस्वी यादव जी हैं। उन्होंने करवाया, नीतीश कुमार को मजबूर करके करवाया। अगर नीतीश कुमार इतना श्रद्धालु थे जनता के प्रति, इतना बेरोजगारी के प्रति, तो 17 साल से बैठे थे बिहार के सत्ता पे, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार देने का काम चलिए किया? गोपालगंज चलते हैं। आज आपके उम्मीदवार चंचल पासवान जी भी नामांकन कर रहे हैं, और एनडीए समर्थित जो जनता दल यूनाइटेड के आपके निवर्तमान सांसद हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, गोपालगंज के रणभूमि के दोनों रणबांकुरे आज जो है अपने नामांकन का पर्चा दाखिल कर रहे हैं। दोनों तरफ से बहुत बेतहाशा भीड़ है और ज्यादा संख्या में आज समर्थक आए हुए हैं। पूरा गोपालगंज यूं कहें कि ठहर गया है। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? भीड़ तो दोनों तरफ है। भीड़ दोनों तरफ, लेकिन एक तरफ जदयू का प्रत्याशी है, दूसरे तरफ वीआईपी का जी। एक तरफ एनडीए है तो दूसरे तरफ महागठबंधन है। एक तरफ संविधान मिटाओ पार्टियां हैं तो दूसरी तरफ संविधान बचाओ पार्टियां हैं। अब फैसला जनता को करना है कि हमें बाबा भीमराव अंबेडकर वाली संविधान चाहिए या आरएसएस भाजपा की संविधान चाहिए। ये आज जनता फैसला करेगी, आज के नॉमिनेशन में। और रही बात मुसलमानों की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या ये जनता से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि बीजेपी ने तलाक बिल के खिलाफ पेशी किया और उसको पूरी तरह से मुकम्मल हिमायत नीतीश कुमार ने किया। सीएए का पेशी बीजेपी ने किया, उसकी पूरी तरह से हिमायत नीतीश कुमार ने किया। इसलिए मुसलमानों को वोट देने से पहले एक बार नीतीश कुमार की ये काले चेहरे को देख लेना चाहिए कि मुसलमान के प्रति नीतीश कुमार जी का क्या सोच है। भाजपा के मंसूबे से और जदयू के मंसूबे में क्या फर्क है? लगभग दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू। नीतीश कुमार जी लगातार विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते रहे। सरकार तीसरी बार चुनाव में चली गई, चुनाव माथे पे है, इलेक्शन कुछ हो भी गए हैं, तीसरे चरण के चुनाव भी आ गए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। लंबे समय तक नीतीश जी कभी मोदी जी के साथ रहे, फिर मोदी जी के साथ हैं। कौन सी परिस्थिति है कि बिहार को विशेष दर्जा जो है एक साथ रहने के बाद भी नीतीश जी को नरेंद्र मोदी नहीं दे पा रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, ये जनता को विशेष राज्य का दर्जा का आज 17 साल से मांग करना, ये जनता के साथ धोखा नहीं हो रहा है, छलावा नहीं हो रहा है, तो और क्या हो सकता है? अगर नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते थे तो भाजपा के गोद में बैठ के 17 साल हुकूमत नहीं करते, बल्कि भाजपा के खिलाफ परचम उठा के गरीबों को, दलितों को, मजलूमों को, बिहार वासियों को एक साथ लेके खड़े हो जाते बिहार राज्य के विशेष पैकेज के लिए, बिहार राज्य के विशेष दर्जे के लिए। हाँ, मेरा नेता ने ऐलान किया है कि मेरी सरकार आई तो मैं बिहार विशेष राज्य का दर्जा लूंगा और हम लोग लेके दिखाएंगे। इसलिए कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा वो किया, उन्होंने वादा किया है, अन्यथा गारंटी नहीं दिया है। इसलिए कि गारंटी अक्सर फेल होता है और वादा अक्सर पूरा होता है। मोदी की गारंटी की तरफ तो आप घूम गए क्या? तो मोदी जी की गारंटी देख लीजिए, कितना गारंटी है मोदी जी का। उन्होंने एक बात बताई, अभी ये कोरोना काल आया था, उस पर 50 किस्म के 50 लोग उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। लोग हार्ट अटैक से कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि इंजेक्शन के वजह से मर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी, चेचक का टीका लगा, हाइजा का टीका लगा, प्लेग का टीका लगा, कोई माई के लाल आज तक उंगली उठा सका है इन टीकों पे? तो ये रहा गारंटी, अन्यथा मोदी जी की गारंटी नहीं चाहिए। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा? फिर सरकार चुनाव में गई है, हमारी सरकार आएगी तो यकीन मान के रखिए कि हमारे नेता इतने जुझारू हैं कि लड़ झगड़ के वो विशेष राज्य का दर्जा लेंगे। वो मोदी जी के गोद में बैठने वाले नेता नहीं हैं। गोपालगंज में मुद्दा क्या है आप लोगों का? देखिए, हमारी मेन मुद्दा है रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का।
इसी पे हम लोग चल रहे हैं। सब यहाँ का हवाई अड्डा का क्या होगा? अगर हमारे नेता ने तो घोषणा कर ही दिया है कि हमारी सरकार आई तो बिहार में हम 5 जगह हवाई अड्डा देने का काम करेंगे, तो हम लोग निश्चित तौर पे देंगे। आज जिस प्रकार की भीड़ देख रहे हैं अब्दुल फत्तार भाई, आप पूरा शहर ठहर गया है और 1 इंच कहीं पैर रखने का जगह नहीं है। ये भीड़ एनडीए की है कि महागठबंधन की भीड़ है? दोनों लोग साथ हैं यार। जाहिर सी बात है कि जब दोनों पार्टी का नॉमिनेशन है तो दोनों पार्टी के लोग होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि एनडीए के लोग, इंडिया गठबंधन के कसीर तादाद में गोपालगंज में अभी पहुंच चुके हैं। अब्दुल फत्तार भाई हैं और इनका कहना है कि किसी भी स्थिति में गोपालगंज के सीट पे जो है महागठबंधन के उम्मीदवार चंचल पासवान का कब्जा होगा और केंद्र में अगर महागठबंधन के समर्थित सरकार बनती है, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। बहरहाल राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता अब्दुल फत्तार उर्फ मुन्ना भाई के साथ मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं, आप कमेंट करेंगे और आप भी बताएंगे कि जो हुजूम और जो जन सैलाब आज गोपालगंज की सड़कों पे और गली गली दिख रहा है, उसके प्रति आप क्या सोच रहे हैं? क्या वह भीड़ जो है ईवीएम तक पहुंच पाएगी? कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। नमस्कार।